तो भगवान अक्लिष्ट कर्मा, ये अक्लिष्ट कर्मा पद के ऊपर हमने इतनी कथा कही है हो तुमको। ये अभी एक पद को व्याख्यान भयो है, अक्लिष्ट कर्मा भगवान। भगवान जो है वो अक्लिष्ट कर्मा, उनके लिए सर्व कर्म अक्लिष्ट है, जगत रचना पर्यंत अक्लिष्ट है। जगत कर्तृत्व जो है वो क्लेशेन नहीं, अक्लेशेन तद ऐक्षत बहुश्याम, वही जो है वो फिर वहीं सु जो है वो नारायण आदि रूपन को आविर्भाव हो गयो और जगत सृष्टि को आरंभ हो गयो। ध्यान में ना, अक्लेश है, वाको कोई कार्य क्लेश पूर्वक है ही नहीं, अतएव अक्लिष्ट कर्मा भगवान। अब भक्त संरक्षण तो वाको परम सहज कार्य, अब वह सहज कार्य को वो कैसे बता दे कोई को कि मैंने यूं कियो, बाकी हिंट्स भी वो देनो नहीं चाहे, साफ साफ तो फिर भी नहीं कहो है, पर बाकी हिंट्स भी देनो नहीं चाहे, जाको अंग्रेजी में हिंट्स कहे हैं, वो हिंट्स भी देनो नहीं चाहे। कैसे? उन्हें कि देख लो कि जब तक जीव मध्यमासक्ति एकदम अत्यंतासक्ति हो जाए तो वो निरोध हो के फिर सब बात भूल ही जाए, बाकू कछु बाह्यानुसंधान ही नहीं रहे, तो वहां व्यग्रता को भी प्रश्न नहीं उठे। ध्यान में आई कि नहीं? पर मध्यमासक्ति सु जब तक जीव अत्यंत वैयग्र्य को न प्राप्त हो, तब तक ठाकुर जी कोई अपने सहज कर्म को कह नहीं। तो ये या ठिकाने अत्यंतासक्ति तो हती नहीं, अत्यंतासक्ति होती तो गुस्सा ही नहीं आता और बाह्यानुसंधान ही नहीं रहता प्रभु के जो है वो स्नेह के सिवाय और प्रभु के स्वरूप के सिवाय। किंतु इतनो रहो कि चुगलियां सुनी, चुगली सुन के जो है वो गुस्सा आयो, गुस्सा आके जो है वो बच्चा को हाथ पकड़ियो और फटकारने को मन भयो, तो ये सब बाह्यानुसंधान भयो कि नहीं? ये सब बाह्यानुसंधान भयो कि नहीं? तो अत्यंतासक्ति नहीं है, मध्यमासक्ति है। याईसु या ठिकाने यावन नात्यंतासक्त्या वैयग्र्य न प्राप्त होती तावन न वदती, तब तक भगवान जो है वो कछु बोले नहीं, क्योंकि अपने सहज कर्म को अक्लिष्ट कर्मा भगवान क्या बोले? नहीं बोले कछु। यावन नात्यंतासक्त्या वैयग्र्य न प्राप्त होती तावन न वदती। ये पंक्ति लगाते भये हमको 24 घंटा लग गए कल हम तुम्हारे सामने। फिर हम और हरिश्चंद्र दो जब आपस में खूब मस्तक घर्षण कियो, तब जाके कहीं ये पंक्ति जाके हमारे दो के जो है वो फोड़ फोड़ माथा, तब जाके जो है वो ये बैठी पंक्ति। ध्यान में आई कि नहीं? ऐसी पंक्ति है ये। श्री महाप्रभु जी की वाणी कहीं कहीं इतनी कठिन है कि कुछ ध्यान नहीं आ। एक तरफ लगाने जाए तो टिप्पणी नहीं लगे, टिप्पणी लगाने जाए तो ये नहीं लगे, या सु बड़ी मुश्किल से जाके लगी। आखिर वो टिप्पणी जब लगी तभी लगी, टिप्पणी जब तक नहीं लगी हमको एक ठिकाने भ्रम हो जाता तो। वो भ्रम क्या हो जाता तो वो टिप्पणी जब लगी तब जाके जो है वो हमको वो ये पंक्ति लगी। वहां ये आयो कि नेत्यत्यंत पद विशेषणम, ये यावन नात्यंतासक्त्या यहाँ जो न है ये अत्यंत पद के साथ या को संबंध लगानो। सीधी बात इतनी बात हती, परंतु वाके ऊपर हमको जो है वो ऐसो भ्रम हो जातो तो न जाने पंक्ति को कि हम वाको बाँचते थे कि नेत्यंतम पद विशेषणम। अब हमको यो होतो तो जैसे वह कुमारिल भट्ट को भ्रम हो गयो और वह भ्रम को जो है वो प्रभाकर ने हटा दियो है, ऐसे जो है वो श्री गोसाई जी की कृपा ने हमको तो हटा दियो। ध्यान में आई कि नहीं? हमको तो गुरु कृपा ही कारण भई। उनने तो बेचारे ने खुश हो के वह प्रभाकर को टाइटल दियो कि इदं तु नोक्तम अत्रापि नोच्यते इति पुनर्द्विरुक्तम। अब उनको ये भ्रम हो गयो कि इदं तु नोक्तम माने ये भी नहीं कहो है और यहां भी नहीं कहो जाए है, फिर ये द्विरुक्त कैसे हो जाए? मैंने वहां क्या कहे कि ये दो बखत कही गई। अब ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो कि इदं तु नोक्तम, ये तो कहो नहीं है और यहां भी नहीं कहो जाए है, फिर द्विरुक्त है।
ये द्विरुक्त कैसे हो? जब कछु ही कहो नहीं है, अब कहो भी नहीं जाए है, तब फिर द्विरुक्त कैसे हो सके? द्विरुक्त हो नहीं सके। दिन भर बेचारे ने खायो नहीं, आखिर शाम को जाके स्नान नहीं कियो, शाम को गंगा तट पर स्नान करने गए कुमारिल भट्ट। तब प्रभाकर जो है वो मस्त आदमी है, तो कहीं से फिरते फिरते घुमक्कड़ आयो अपने घर में। जो कोई बहुत बुद्धिमान हो ना, वो कभी थोड़े घुमक्कड़ भी हों और वे जो है वो साथ साथ थोड़े मस्त भी हों। ये जो है वो एक दोष हो है उनमें। सो वो घुमक्कड़ मस्त आंखें गांव में घूम घुमा के जो है वो आयो घर पे। तो जा वक्त घर पे आयो तो मैंने पूछी कि क्यों आज गुरुजी अभी नहीं है? अरे तो कि वो तो दिन भर आज भूखे मरे हैं और जो है वो अभी तो नहावे गए हैं। अरे कि क्या है? तो कि एक पंक्ति नहीं लगी है। तो का नहीं लगी? तो शाबर भाष्य की पंक्ति थी। तो मैंने जो है वो गुरुवानी जी ने, कुमारिल भट्ट की पत्नी ने, वो सामने वो पत्ता रख दिया। वो समझ गए हो कि ये इदं तु नोक्तम अत्रापि नोच्यते इति पुनर्द्विरुक्तम पे इनको भ्रम भयो। माने वह ठिकाने नीचे एक नोट कर दी कि इदं तु ना उक्तम अत्र अपि ना उच्यते इति पुनर्द्विरुक्तम। ये यहाँ तू अव्यय सु कहो गयो, अब ये दूसरी बात जो है वो अपि शब्द सु फिर कही जाए है, या सु जो है वो द्विरुक्त हो है। ये दो बखत कही गई है, इतना मैंने लिख दिया। ऐसे जो है वो हमको भी यहाँ हो तो कि नेत्यंतम पद विशेषणम यूं हो जाता तो। और है पंक्ति यूं कि नेत्यत्यंत पद विशेषणम। तो वो नेत्यत्यंतम, ये दो त्या नहीं दिखते थे। अब बुढ़ापा के कारण एक ही त्या दिखतो तो भ्रमसु। अब वो हो के महा हम त्रास त्रस्त हो गए 24 घंटा। तब जाके अत्यंत पद लग्यो। और फिर जैसे वह प्रभाकर ने काम कियो, ऐसो थोड़ो काम ये हरिश्चंद्र ने कियो। भले ये वो प्रभाकर वाको शिष्य, तो ये मेरो शिष्य है, परंतु जो है वो फिर याने वो काम कियो, तब जाके कछु जो है वो हो सक्यो। यासु याकू भी गुरु टाइटल मैं दे दूं हूं। प्रभाकर को आदिन कुमारिल भट्ट ने गुरु टाइटल दे दियो। ऐसे थोड़ो याने भी काम कियो, यासु जो है वो हो सक्यो। इतनी बात ध्यान में आई कि नहीं? बड़ी ऐसो वो भ्रम हो जाए है, क्योंकि बड़ी सीधे ढंग से पंक्ति नहीं है। पंक्ति जो यदि यो हो कि अनत्यंता सत्या, तो सीधा लग जाए। पर ये नात्यंता सत्या, यह तो जो है वो श्री गोसाई जी समझा सके और कोई समझा नहीं सके। ध्यान में आई कि नहीं? तो वही जो है तुमको अब अच्छी तरह विवरण करके कह दियो कि मध्यमा शक्ति हो तब तक वैयग्र आवे, बाह्य को अनुसंधान हो कि हाँ भाई क्या हो रहे हो। और वो बाह्य अनुसंधान हो तो गोपन के द्वारा शिकायतें, बलदेव जी के द्वारा आई भाई शिकायतें सुनने की तैयारी हो। अत्यंता शक्ति हो तो ठाकुर जी और स्नेह के सिवाय और कोई चीज सूझे ही नहीं। ध्यान में आई कि नहीं? तो क्रोध ही नहीं आवे। क्रोध नहीं आवे तो सब ये आगे कथा कैसे बने? अतएव मध्यमा शक्ति वाटिका ने रखी है ठाकुर जी ने, यशोदा जी की भी। अब यशोदा जी को मध्यमा शक्ति है तो बाह्यानुसंधान, बाह्यानुसंधान है तो ये अनुसंधान है कि ये मेरो बेटा है और ये अभी बच्चा है, अभी याकू क्या अक्कल है। याने जो है वो अब वो सर्वज्ञ है, ये तो भावना है नहीं। यहाँ तो पुत्र भाव सुदृढ़ है। और मेरो बच्चा है, याकू अभी तक क्या अक्कल है? 5 बरस को बच्चा है। ये जो है वो 5-7 बरस को बच्चा, क्या अक्कल? अरे यार इच्छू जो है वो मृतिका भक्षण करेगो तो या कि पेट में कछु बीमारी हो जाएगी, फलानो हो जाएगो, ये हो जाएगो। यूं तो है नहीं कि अपहत पाप में अरे अमृत्यु अभिजिगत सो पिपास सत्य संकल्पा जो है वो यह सर्वज्ञ सर्वशक्ति, ये तो वह स्वरूप को ज्ञान है नहीं। वहां तो मेरो बच्चा है 5 बरस को, यही जो है वो ध्यान है। ये ध्यान होवे सु उनको मन में आयो कि हाँ या को कुछ नुकसान न हो जाए, चिड़ो जरा या को लड़ो, थोड़ो फटकारो बच्चा को, जासू जो है वो सुधर जाए। या जात की भावना सु आई।